नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का यह टेस्ट संख्या 23 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और 20 जून को आपका जीआईसी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तब तक लगातार मॉक टेस्ट की सीरीज आपको मिलती रहेगी। परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहें। एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चाहिए, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए जो जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का है, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में है, संपर्क कर लीजिएगा। पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे वही लोग संपर्क करेंगे। उसका जो मूल्य है वो 250 रुपया है जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का पीडीएफ का। तो जो लोग संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको जीआईसी पीजीटी से संबंधित अगर आपका अपना सब्जेक्ट है, उसका हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, लेक्चर्स वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? फ्रिया ठकराल ने जीता है। और फ्रिया ठकराल जो हैं यह एक एप्लीकेशन विकसित की थी जिसका नाम है रेसिकाइलर। यह एप्लीकेशन है रेसिकाइलर और फ्रिया ठकराल ने विकसित किया है और इसीलिए इनको द डायना अवार्ड 2020 दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सबसे पहले आप लोग जान लें डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यह डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी दोस्तों। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है और इस समय जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वह हैं जी सतीश रेड्डी, शायद वही हैं। डीआरडीओ द्वारा साथ आप लोग चेक कर लीजिएगा, सतीश रेड्डी ही हैं। डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अस्पताल है वह निर्माण किया गया है, नई दिल्ली में निर्माण किया गया है। 1000 बेड का यह अस्पताल है, 1000 बेड का यह अस्पताल है। कोरोना संक्रमण की वजह से इसका निर्माण किया गया था नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने जारी किया है? आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने जारी किया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है। विकल्प ए, नरेंद्र मोदी जी ने। और 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा था, ध्यान रखिएगा, 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। और आत्मनिर्भर ऐप किसने जारी किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। जीन कोस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जीन कोस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जीन कोस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं जीन कोस्टेक्स। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों जो हैं वह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और उस देश के मतलब फ्रांस के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह बने हैं जीन कोस्टेक्स, ध्यान रखिएगा। देखिए, फ्रांस में यूनेस्को का भी मुख्यालय है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस में ही आपका एफएटीएफ का मुख्यालय है। एफएटीएफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और एफएटीएफ ने ही हाल ही में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया, ध्यान रखिएगा। पेरिस में ये मुख्यालय है इसका। सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो सीबीएसई ने समझौता किया है छात्रों और शिक्षकों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए। किसके साथ समझौता किया है सीबीएसई ने? तो सीबीएसई ने समझौता किया है फेसबुक के साथ। विकल्प डी, बच्चे बहुत फेसबुक चलाते हैं इसलिए फेसबुक के साथ समझौता किया। इस तरह से दिमाग में रखिएगा, माइंड मैपिंग बनाकर। तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। देखिए, सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में सीबीएसई की स्थापना हुई थी। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीएसई के जो सीईओ हैं वह कौन है? तो यह सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो वह है मनोज आहूजा, ध्यान रखिएगा। और सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो वह फेसबुक के साथ समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड का विमोचन किया है? किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड का विमोचन किया है? तो ई लर्निंग पोर्टल लीड का विमोचन किस राज्य की सरकार ने किया है? तो ई लर्निंग पोर्टल लीड का विमोचन किस राज्य की सरकार ने किया है? नई दिल्ली की सरकार ने। लीड, तो देखिए लीड जो है वह ई लर्निंग पोर्टल है दिल्ली का। इसमें क्या है? इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी शिक्षण सामग्रियाँ
लगभग 10,000 शिक्षण सामग्रियां लीड में होंगी। और यह ई लीड जो पोर्टल है इसे दिल्ली की सरकार ने विकसित किया है और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी शिक्षण सामग्रियां ई लीड पोर्टल में होंगी और वह कुल मिलाकर 10,000 शिक्षण सामग्री होगी। तो इस तरह समझ लीजिए आप। दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो यह जो दुर्लभ सांप है, इस सांप का नाम याद रखिएगा, रेड कोरल कुकरी। इस सांप का नाम है रेड कोरल कुकरी और यह किस राज्य में पाया गया है? उत्तर प्रदेश में पाया गया है। उत्तर प्रदेश के दुधवा में पाया गया है। दुधवा जो आपका नेशनल पार्क आप समझते हैं, वहाँ यह सांप पाया गया है। बहुत ही दुर्लभ सांप है रेड कोरल कुकरी, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में पाया गया है। किस राज्य ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? इंतजार आपका अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, विकल्प डी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। हीरो साइकिल ने किस देश के साथ अपना 900 करोड़ रुपए का सौदा रद्द कर दिया है? तो हीरो साइकिल जो है यह हमारे देश की स्वदेशी कंपनी है हीरो साइकिल। इसने 900 करोड़ रुपए का सौदा रद्द कर दिया है। किस देश के साथ? तो चीन के साथ। चीन के साथ 900 करोड़ रुपए का सौदा रद्द किया है हीरो साइकिल ने। चीन के साथ 900 करोड़ रुपए के सौदा जो था वह रद्द किया गया है हीरो साइकिल के द्वारा। हीरो साइकिल ने कोरोना संक्रमण काल के समय 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दिया था। 100 करोड़ की सहायता भी दिया था, ध्यान रखिएगा। और 900 करोड़ रुपए का 900 करोड़ रुपए का सौदा रद्द किया है। आखिरी प्रश्न देखिएगा, मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में शीर्ष पे है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कोई राज्य करता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन अगर कोई राज्य करता है हमारे देश में तो वह तमिलनाडु करता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करना है। जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए, अगर आपको जीआईसी पीजीटी से संबंधित मटेरियल चाहिए तो वह मटेरियल चार्जेबल है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।